गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। दिस इज़ डॉक्टर अनुराग सिंह, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑन बोर्ड टू द प्रेजेंट सेशन, जहाँ पे इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं वेरियस करंट अफेयर्स जो भी मैपिंग के फील्ड से रिलेटेड है। दिस सीरीज़ नेम इज़ करंट अफेयर्स थ्रू मैप प्रैक्टिस फॉर यूपीएससी। तो जो भी ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के फील्ड से प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स इन विच मैपिंग इज इंपॉर्टेंट पोर्शन, वी आर गोइंग टू कवर अप आउट हियर. And let me tell you, if you are following this series, you will be for sure guaranteed of 2 to 4 questions in the UPSC prelims either in 2021 or 2022. जब भी करंट अफेयर्स आएंगे we'll be covering it. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, I am Dr. Anurag Singh and I am also an Unacademy educator taking up the special and plus classes on the Unacademy Educator app. Also, I take up the current affairs, daily current affairs session on Unacademy's Let's Crack UPSC CSE channel daily in the morning at 7:40 a.m. So you can follow me there as well, and I'll be putting the link in the description box. You can follow me upon the Unacademy as well. तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। लेकिन मैं बता दूं, ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है द बेस्ट वर्ल्ड एंड इंडिया मैपिंग सीरीज। यू कैन फॉलो इट टू गेट द बेस्ट नॉलेज, बेस्ट ऑथेंटिक वीडियोस हैं मैपिंग के फील्ड से। लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। आज का टॉपिक क्या देख सकते हैं, फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया 2021। सो फॉरेस्ट फायर्स हैव बिकम अ न्यू डिजास्टर। स्टूडेंट्स, आप एग्री करोगे इससे, दे हैव बिकम अ न्यू डिजास्टर इन द प्रेजेंट सिनारियो। और जस्ट अभी का न्यूज़ है, उत्तराखंड इज फेसिंग द ब्रंट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। इसके पहले ऑलरेडी पिछले कपल ऑफ मंथ्स में बहुत जगह से फॉरेस्ट फायर की न्यूज़ आई है। वी आर गोइंग टू सी दैट एज वेल, द लोकेशंस। So let's begin the session, and also I would advise you that subscribe upon our YouTube channel IAS Knowledge Mantra to get the latest updates. सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अब पर वीक 5 to 7 वीडियोस आएंगे मैपिंग के फील्ड से, ठीक है। तो ये देखिए, पहले ये न्यूज़ आया था फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड, एक पहला न्यूज़ आया था जुकाऊ वैली वाइल्ड फायर। यू कैन सी इट हियर। ये मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पे ये जुकाऊ वैली है, एंड दिस was facing the disaster of forest fires. You can see it here. तो जुकाऊ वैली कैन कम इन UPSC एंड अदर एग्जामिनेशंस। जुकाऊ वैली कौन से दो स्टेट्स के बॉर्डर पे? इट्स मणिपुर नागालैंड बॉर्डर। तो ये नोट कीजिएगा सबसे पहले स्टूडेंट्स। ये देखिए, द जुकाऊ वैली situated at an average altitude of 2452 meters, known for exotic flowers. You can see it here. वहाँ भी डिज़ास्टर रोकने के लिए नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम्स को भेजना पड़ा था टू स्टॉप द फायर। सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज़ कमिंग दिस ईयर। इसके अलावा ये देखिए, ये जस्ट आज का इंडियन एक्सप्रेस है, 5 अप्रैल इंडियन एक्सप्रेस। उत्तराखंड रीचेज आउट टू द सेंटर, 45 फॉरेस्ट फायर्स इन 24 आवर्स। यू कैन सी द उत्तराखंड रीजन फेसिंग द ब्रंट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। NDRF की टीम्स यहाँ भी भेजनी पड़ी है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम्स। यू कैन सी इट हियर। एंड 1000 इंसिडेंट्स हुए हैं फॉरेस्ट फायर के इन द लास्ट 6 months. This shows a real concerning thing out here, and 45 in just 24 hours. This is hugely problematic. और ये देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ये हुआ है। यू कैन सी नैनीताल, अल्मोड़ा, टेहरी गढ़वाल एंड पौड़ी गढ़वाल। यू कैन सी इट हियर। तो इसके पीछे क्या रीजन है हम देखेंगे ये, लेकिन मैं बता दूं इससे पहले द पीक सीजन ऑफ द फॉरेस्ट फायर इज मई के समय में ये होता है पीक। ये देखिए 3rd week ऑफ मई में पीक टाइम है, लेकिन अभी से ही फॉरेस्ट फायर लग गए। दिस इज रियली वरीसम। द सिचुएशन इज वरीसम आउट हियर। यू कैन सी इट हियर। और ये देखिए इसके अलावा एक और भी न्यूज़ आया था स्टूडेंट्स। तो पहले उत्तराखंड का मैप देख लेते हैं हम लोग। यू कैन सी इट है, उत्तराखंड का मैप यू कैन सी, ठीक है। लीविंग आउट द नॉर्दर्न बेल्ट। ये देखिए नॉर्दर्न बेल्ट अगर लीव कर दिया जाए, जो एल्पाइन बेल्ट है, एल्पाइन बेल्ट जहाँ पे हिमाद्री माउंटेन्स हैं, बर्फीले इलाके हैं, लीविंग आउट द एल्पाइन बेल्ट ऑफ हिमाद्री माउंटेन्स, द होल रीजन ऑफ उत्तराखंड इज फेसिंग डेंजर ऑफ फॉरेस्ट फायर्स।
बट मैक्सिमम देखिए यहाँ पे नैनीताल, उधम सिंह नगर, यू कैन सी इट हेयर, also you can see this region, Pauri Garhwal, Tehri Garhwal, this whole belt is facing the प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। ये पूरा बेल्ट ये देखिए, तो ये समस्या की बात है स्टूडेंट्स, दिस इज अ बिग बिग कंसर्निंग पॉइंट। देखते हैं उत्तराखंड के अलावा और कहाँ फॉरेस्ट फायर अभी जस्ट लास्ट मंथ न्यूज़ आया था कहाँ पे लगे थे। वन मोर रीजन यू कैन सी दिस रीजन, उड़ीसा में ईस्टर्न घाट्स इन उड़ीसा, और यहाँ पे है एक बहुत फेमस बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, उसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। एंड इट कॉट फायर्स, फॉरेस्ट फायर, जस्ट ये लास्ट मंथ फेब मंथ की बात है ये। यू कैन सी ईस्टर्न घाट्स कौन कौन से स्टेट्स में है, दिस इज उड़ीसा में है, तेलंगाना में है, ठीक है, नंबर 1 उड़ीसा में है, नंबर 2 तेलंगाना में है, नंबर 3 आंध्रा में है, नंबर 4 तमिलनाडु में है, नंबर 5 कर्नाटक में। 5 states are having eastern ghats, you can see. The maximum portion of eastern ghats comes in Andhra Pradesh, 40%, followed by Odisha and Tamil Nadu. तो ईस्टर्न घाट्स का सबसे ज़्यादा एरिया आंध्र प्रदेश में आता है, फॉलोड बाई ओडिशा एंड तमिलनाडु, और उड़ीसा में ही सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यहीं पे आग लगी थी। दिस रीजन कॉट द फॉरेस्ट फायर्स just 1 month back in the month of March. Yes. Let's see the next area which caught the forest fires. You can see abhi just 1 week back this news came up, March last week. Bandhavgarh National Park, yes, very very important. Bandhavgarh National Park, it's also a tiger reserve. और मैं बता दूं इसके बारे में बहुत फेमस एक पॉइंट, ये दिस इज द टाइगर रिजर्व हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इन द होल ऑफ द कंट्री, highest density of tigers in the whole of country, in the whole of India. और मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश टाइगर पॉपुलेशन में रैंक 1 पे चल रहा है एज पर द रीसेंट सेंसस, ठीक है, यस, एज पर द रीसेंट टाइगर सेंसस रैंक 1 मध्य प्रदेश, उसमें बांधवगढ़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री। एंड यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स लगे थे, ठीक है, दिस रीजन वाज आल्सो अफेक्टेड बाय फॉरेस्ट फायर्स मार्च लास्ट वीक। इसके अलावा यू कैन सी स्टूडेंट्स एक और जगह है जहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स लगे थे दिस ईयर, दिस वाज गिर नेशनल पार्क। ये देखिए गिर नेशनल पार्क गुजरात में गिर नेशनल पार्क, ठीक है, जहाँ पे बहुत फेमस एशियाटिक लायंस प्रेजेंट हैं, एशियाटिक लायंस, यस। सो ओवरऑल यू कैन सी दिस होल बेल्ट ऑफ गुजरात, दिस इज नोन एज सौराष्ट्र में यू कैन सी ये गिर नेशनल पार्क यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, यहीं पे गिरनार रेंजेस हैं, गिरनार माउंटेन रेंजेस मार्क कर लीजिएगा एटलस पे, और यहीं पे एशियाटिक लायंस रहते हैं। दिस वाज अफेक्टेड बाय फॉरेस्ट फायर्स, यस। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स यू कैन सी लगभग मैक्सिमम एरियाज अफेक्ट हो चुके हैं इस साल। जुकाओ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नेक्स्ट उत्तराखंड में तो अच्छा खासा पोर्शन, नेक्स्ट ईस्टर्न घाट्स में सिमलीपाल, नेक्स्ट बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, नेक्स्ट गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। तो सबसे बड़ी बात अभी उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर्स लगे उसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस का आज ही के दिन, ये देखिए 5 अप्रैल के दिन ये आया एक्सप्लेन्ड पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, एक्सप्लेन्ड पेज, और उसमें ये पब्लिश हुआ, व्हाई हैव द फॉरेस्ट फायर्स हैपेंड एंड वेयर हैव दे हैपेंड, व्हाट कॉजेज द फॉरेस्ट फायर्स। तो इसके पीछे जो रीजंस निकाले गए हैं, रीजंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, द रीजंस आर, फर्स्ट रीजन रिड्यूस्ड सॉयल मॉइस्चर, यस, एक बहुत बड़ी वजह है स्टूडेंट्स, सॉयल मॉइस्चर बहुत रिड्यूस्ड है, ठीक है, इस साल, क्योंकि रेन्स कम हुए हैं उत्तराखंड में। Reduced rainfall has led to reduced soil moisture. In short, the soil, मिट्टी जो है it's dry and parched. इसका मतलब है वो फॉरेस्ट फायर रोक नहीं सकेगी मिट्टी, उसमें वाटर है ही नहीं। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड रीजन, ड्राई डिसीडियस वेजिटेशन। ड्राई डिसीडियस वेजिटेशन का मतलब क्या है, दैट वो पेड़ जो जिनमें पतझड़ होता है, एंड ये क्या ये ड्राई बेल्ट है क्या उत्तराखंड में,
कुछ कुछ रेन शेडो एरियाज है स्टूडेंट्स, रेन शेडो एरियाज जहां पे ये ड्राई वेजिटेशन ग्रो होता है। एंड दिस इज द रीजन दैट पतझड़ के मौसम में अक्सर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये दिस 4 months इट्स वेरी डेंजरस आउट हियर because the woods are dry, the leaves are have fallen down and सूखे पेड़ में बहुत जल्दी आग लगती है, that's it। और इसके अलावा यू नो इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, यस क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर्स आर शूटिंग अप। अभी मार्च और फरवरी के मंथ में टेम्परेचर शूट अप कर रहे हैं, इट्स बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम। और इस समय अगर जरा भी ड्राई रहेगा फॉरेस्ट, इट विल कैच फायर वेरी फास्ट। और इसके अलावा जो सबसे मेजर कॉज है इंडिया में, इट्स एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन। यस, यही तो आया है पॉइंट, एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन। मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया आर बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। यस, तो जानबूझकर, ठीक है, या प्रैक्टिसेस जो है वहां पे, फॉर एग्जांपल अभी सिमलीपाल में ट्राइबल्स ने बस ड्राई लीव्स को एक इकट्ठा किया था, वहां आग लगा दी गई थी और वही आग फैल गई। जस्ट ड्राई लीव्स वर बर्न्ड एंड इट स्प्रेड लाइक एनीथिंग। ऑल्सो केयरलेस एटीट्यूड बाय द ह्यूमंस। यस, एक इवन माचिस की तिल्ली छोटी सी, ठीक है, जो क्या कहते हैं, अगर उसको केयरलेसली वहां पे डिस्पोज ऑफ किया गया, इट विल लीड टू स्प्रेडिंग ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। यस, और जो सबसे बड़ी वजह है स्टूडेंट्स, इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल्स। यस, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल्स, लोकल्स मीन्स ट्राइबल्स जो वहाँ रह रहे थे, दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड ईदर बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ HEP प्रोजेक्ट्स या रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, या अदर देन दैट फॉर एम्प्लॉयमेंट दे हैव गॉन अवे, माइग्रेटेड अवे, एंड वहाँ पे फॉरेस्ट की देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स, क्या लोकल्स फॉरेस्ट को सेव करते थे? यस, लोकल ट्राइबल्स उत्तराखंड में एक बहुत क्रूशल कल्चर था। इट वॉज अबाउट डिगिंग पिट्स इन बिटवीन द वेरियस स्ट्रेचेस ऑफ फॉरेस्ट। डिगिंग पिट्स, गड्ढे डिग करना रेनी सीजन के जस्ट पहले, ये देखिए, बारिश के जस्ट पहले, बारिश के मौसम के जस्ट पहले गड्ढे डिग करना, डिगिंग ऑफ द पिट्स। एंड इसमें इन दिस पिट्स द रेनी सीजन वाटर यूज टू स्टोर, यस स्टोर। इससे डुअल फायदा होता था। पहला, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, डू यू एग्री? यस, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। एंड सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, दिस सॉयल वुड बी वेट। यस, मॉइस्चर रहता था, फॉरेस्ट फायर स्प्रेड नहीं करते थे। लेकिन लोकल्स अब रहे नहीं वहाँ पे, इधर दे आर डिस्प्लेस्ड और दे हैव माइग्रेटेड आउट, एंड इट हैज क्रिएटेड बिग प्रॉब्लम इन उत्तराखंड। यस, और ये देखिए, यही फैक्टर्स यहाँ लिखे हुए हैं इस इंडियन एक्सप्रेस के आज के न्यूज़ में। यू कैन सी इट हियर। क्लाइमेट चेंजेस आर अकरिंग, ठीक है। मैसिव फायर्स ब्रोक आउट इन अमेजॉन बेसिन। आई होप आपको याद है अमेजॉन फॉरेस्ट फायर्स 2019, सेकेंड ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स, यस 2019, कैलिफोर्नियन फायर्स, कैलिफोर्निया में बुश फायर्स 2020, यस। पूरे वर्ल्ड ओवर फॉरेस्ट फायर लगे हुए हैं। और ये देखिए, डेड लीव्स, स्टम्प्स, ड्राई ग्रास, वीड्स कैन मेक फॉरेस्ट इजीली गो अप इन फ्लेम्स इफ देयर इज अ ट्रिगर। और एक्सट्रीम हीट में एंड ड्राइनेस में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इन द टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड ड्राइनेस फ्रिक्शन क्रिएटेड बाय रबिंग ऑफ ब्रांचेस कैन ऑल्सो इनिशिएट फायर। रबिंग ऑफ ब्रांचेस, यस, फ्रिक्शन एंड फायर, दैट्स इट। हीट जनरेट होगा और आग लग जाएगी। लेकिन इसके अलावा सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स, ध्यान दीजिएगा, के पीछे रीज़न है एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दे आर मैन मेड इन इंडिया द फॉरेस्ट फायर्स। सो आई सपोज यू गॉट द क्रक्स ऑफ द रीजंस मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं इस जगह पे। इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, यूपीएससी में मेंस में एक क्वेश्चन आता है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड, रीजंस बिहाइंड फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया। और ये फॉरेस्ट फायर्स मॉनिटरिंग कौन करता है स्टूडेंट? सबसे बड़ा पॉइंट ये है, हु मॉनिटर्स द फॉरेस्ट फायर्स? एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये 1981 में ये बनाया गया था, लेकिन इसके पहले इसका नाम था
Pre-Investment Survey of Forest Resources, PISFR. So PISFR, Pre-Investment Survey of Forest Resources, was an institution made in 1965. It got the status of a Forest Survey of India in 1981. ये वही एजेंसी है स्टूडेंट्स जो फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालता है पर एवरी 2 years. फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करता है फॉर इंडिया एवरी 2 years. द लास्ट सच रिपोर्ट केम आउट इन 2019. अब नया जो रिपोर्ट है 2021 का वो अवेटेड है, 2021 के लास्ट में आएगा. दिस फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज अ क्रूशल एजेंसी वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. और यही एजेंसी फॉरेस्ट फायर मॉनिटर करती है. यस, वाया सैटेलाइट इमेजेस. यस, सो आई होप यू गॉट द क्रक्स ऑफ दिस डिस्कशन. ठीक है, और ये देखिए इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, जो लास्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट था उसमें टॉप 5 स्टेट्स, बस इसमें एक चीज देखना, टॉप 5 स्टेट्स विच लॉस्ट द फॉरेस्ट कवर, ऑल ऑफ देम वर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय. यस, ये टॉप 5 स्टेट्स एंड मैक्सिमम स्टेट्स में इसमें फायर्स लगे थे, फॉरेस्ट फायर्स. आई रिपीट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, इसमें मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर लूज हुआ है मिजोरम के द्वारा. ये देख सकते हैं 531 स्क्वायर किलोमीटर्स. इट्स ह्यूज. So this is it what was important, and UPSC might ask questions behind the causes, regarding the causes of forest fire. रेडी कर लीजिएगा और प्रीलिम्स में ये लोकेशन ज़रूर देख लीजिएगा. ये देखिए मैप है इंडिया में प्रोन एरियाज फॉरेस्ट फायर्स के लिए, देख सकते हैं आप. एक प्रोन रीजन है नॉर्थ ईस्ट जो रेडिश एरिया है, कलर्ड है, और एक है छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा. यू कैन सी, देखिए क्लोज टू 30% फॉरेस्ट कवर इन मिजोरम are under extremely fire prone category, highest in the country. This can be asked, which state has the forest which is extremely prone to fires? It's Mizoram. So this is it. And गिर नेशनल पार्क में लायंस पाए जाते हैं. बांधवगढ़ में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स हैं. एंड सिमलीपाल इज अ टाइगर रिजर्व इन ईस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न घाट्स का मैक्सिमम पोर्शन आंध्र प्रदेश में. ये सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मैंने पुटअप किया इस वीडियो में. और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिएगा. एंड जुको वैली कहाँ पे ये भी देख लीजिएगा. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS नॉलेज मंत्रा टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स, क्योंकि एवरी डे अ वीडियो इज़ गोइंग टू कम फॉर UPSC प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन. सो दिस इज इट स्टूडेंट्स. Take care. We'll be soon coming out with a video over the other places in current affairs जहाँ पे मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट होगा. So that's it. Take care. Good day ahead.